Hello students, the BTech first year students, basically this is your last unit, that is electrical machine. This is basically introduction of electrical machine. Uh, what do you mean by the electrical machine? Machine means it can be two type, like a motor and the other one is generator. आप सबने बहुत बार ये नाम सुना होगा, मोटर क्या होती है, जनरेटर क्या होता है, बट बेसिकली हम इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द मोटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द जनरेटर? आप घरों में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं एज ए मोटर, लाइक पंप, लाइक आपका मिक्सर ग्राइंडर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मोटर के रूप में काम आती है. लाइक मोटर मीन्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. दैट मीन्स अ फैन. फैन इज अ मोटर. फैन भी एक तरह की मोटर है. हम स्विच ऑन करते हैं, प्रोवाइडेड अ एयर. सिमिलरली जो पंप होता है हमारे घर में, वो भी एक मोटर है. जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, हमारा पानी जो होता है वो टॉप फ्लोर पे जाता है. सिमिलरली जनरेटर मीन्स अ सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ जनरेटर इज मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. व्हाट डू मीन बाय द मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सिमिलरली जनरेटर मींस, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरेटर में हमें इनपुट देना होता है मैकेनिकल एनर्जी, लाइक फोर्स वी कैन अप्लाइड सो दैट रोटर इज मूविंग. आफ्टर दैट हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है उससे. सो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब बनती है तो उसको हम बोलते हैं जनरेटर. बेसिक डेफिनेशन सिंपल. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब मैकेनिकल एनर्जी बनती है तो उससे हम बोलते हैं मोटर. So these are the basically broadly classified two types, that is motor and generator. Now we go for the second slide. In this system, today's lecture, we can go for a types of electric motor, that is DC, and we can go for the motor only. Generator part हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. So first part is the introduction. Then the second one is the types of electrical motor. We go for the introduction part. So what do you mean by the electrical motor? जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि electromechanical energy device that converts electrical energy into mechanical energy. That converts electrical energy into mechanical energy. जैसा मैं आपको बता चुका हूं. Similarly, mechanical energy कहाँ कहाँ काम आती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, like fan, रोटेटिंग पंप, ड्राइव कंप्रेसर, लिफ्ट मटेरियल्स. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम रेगुलर वे में मोटर्स को देखते हैं. तो हमें मोटर को जानने की आवश्यकता कब है? जब वैसे भी हमारे सराउंडिंग्स में मैक्सिमम आप लोग उसको देखते हैं. सो दीज आर द मोटर्स वेयर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. 70% इलेक्ट्रिकल लोड इंडस्ट्री के अंदर मोटर्स रहती है. एज हम भिलवाड़ा में हैं, भिलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप लोग देखेंगे जितना भी कपड़ा बनता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द मोटर डिजाइन. तो वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई होती है, इंडक्शन मोटर्स लगी हुई होती है. टोटली वर्क ऑन एसी. हम डीसी को भी पढ़ेंगे और एसी को भी पढ़ेंगे. बेसिकली क्लासिफाइड तो होती है जनरेटर और मोटर, बट उसका भी अगर अपन अच्छी तरह से क्लासिफाई करें तो दैट इज विल बी इन एसी एज वेल एज इन डीसी. Now we go for the next slide. किस तरह से इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क करती है? हाउ डज एन इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क्स? सो सिंपल हमें पता होना चाहिए, आप लोगों सबको पता है कि मोटर का जो प्रिंसिपल है इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन. सो होता क्या है, दो मैग्नेट है, उस दो मैग्नेट के बीच में अगर अपन इस कॉइल को रख दें, जैसे ये दो मैग्नेट है और दो मैग्नेट के बीच में इस कॉइल को रोटेट कराएंगे, जैसे ही कॉइल रोटेट होगी तो यहां पर विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ ईएमएफ जनरेट होता है. तो सिमिलरली इस बेस पे अगर अपन देखें तो अगर ये दो जनरेटर आपको दिख रहे, दो मैग्नेट आपको दिख रही, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस मैग्नेट के अंदर अगर आप इस कॉइल को मूव कराएंगे, इस कॉइल को जब अपन मूव कराएंगे तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स डेवलप होगा. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, एक सिंपल सी बात है, व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, it becomes rotate with the help of magnetic force
बिकॉज ऑफ दीज टू मैग्नेट्स। सिमिलरली ये देखिए दो मैग्नेट्स है, इन दो मैग्नेट्स के बीच में अगर इस कॉइल को मैं रोटेट करा रहा हूं, इस कॉइल को अगर मैं रोटेट करा रहा हूं तो एक कॉइल जैसे ही रोटेट होगी बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड बिकॉज ऑफ द मैग्नेट, ये कॉइल जब रोटेट होगी तो हमारे को मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में मिल रही है। इनपुट क्या है इसका? करंट, क्योंकि ये मोटर है। इनपुट क्या है? करंट। जैसे ही करंट कॉइल में जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा जिसकी वजह से वो रोटेशन में आ जाएगी, और जैसे ही रोटेट होगी तो आउटपुट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पर भी अगर ये तीनों डायग्राम अगर अपन बात करें तो सेम ही है। ये दो कॉइल है और ये इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है कॉइल, और जब कॉइल घूमेगी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। दिस इज द सिमिलर पार्ट। ये सामने इसका रोटेशन है, 360 डिग्री रोटेशन दिख रहा है साहब दो कॉइल के बीच में, किस तरह से कॉइल रोटेट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। Now we go for the second next slide. What are the types of motor load? ये बहुत जरूरी है जानना कि किस तरह के मोटर लोड्स होते हैं। अगर अपन बात करें कांस्टेंट टॉर्क लोड, तीन तरह के लोड्स होते हैं मोटर के, कांस्टेंट टॉर्क लोड, वेरिएबल टॉर्क लोड और कांस्टेंट पावर लोड्स। कांस्टेंट टॉर्क लोड कौन से होते हैं? लाइक कन्वेयर्स, आप लोगों ने देखा होगा कन्वेयर्स, जानते हैं क्या होता है कन्वेयर्स? रोटरी क्लिंस, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप्स। इसमें क्या होता है? आउटपुट पावर जो होती है वो वेरी करती है और टॉर्क कांस्टेंट होता है, टॉर्क कांस्टेंट होता है, जबकि आउटपुट पावर वेरी करती है। सिमिलरली अगर अपन बात करें वेरिएबल टॉर्क लोड्स की, तो उसमें क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और फैन। आप लोगों को पता है जब फैन चलता है तो क्या होता है? टॉर्क वेरीज विद स्क्वायर ऑफ ऑपरेशन स्पीड। हम लोग बहुत सी बार देखते हैं कि किस तरह से टॉर्क वेरी करता है, टॉर्क से स्पीड का जो वेरिएशन होता है वो स्क्वायर में होता है। तो टॉर्क अप्लाई करते हैं, क्योंकि टॉर्क अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाइड है तो टॉर्क अप्लाइड हो रहा है, टॉर्क अप्लाइड होगा तो स्पीड से फैन घूमेगा। तो सिमिलरली वेरिएबल टॉर्क कहां काम आते हैं? जहां फैन है। जितने भी मशीन टूल होते हैं, आपने देखा होगा ग्राइंडर हो गया और बहुत सारे मशीन टूल्स होते हैं जो काम करते हैं होल करने के लिए। आप अगर मैकेनिकल वर्कशॉप में जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन्स लगी हुई है जो मोटर के थ्रू चलती है। वो सारी कांस्टेंट पावर लोड्स होते हैं, उसमें पावर कांस्टेंट होता है जबकि टॉर्क चेंज होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ध्यान रखिएगा, वेरिएबल टॉर्क में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और कांस्टेंट पावर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मशीन टूल्स सारे पावर कांस्टेंट में काम करते हैं, फैन हमारा वेरिएबल टॉर्क में काम करता है और कांस्टेंट टॉर्क के अंदर अपना कन्वेयर काम करता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोटर लोड जो आप लोगों को सबको ध्यान रखने हैं। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों को सबको पता भी होना चाहिए। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर। मैं यहां पर एक काम और कर सकता हूं, यहां पे मैं जनरेटर भी लिख सकता हूं और इस पूरे को मैं मशीन भी लिख सकता हूं। बात एक ही है, क्योंकि आप सबको पता है मशीन क्या है? मशीन इज ऑफ टू पार्ट, मोटर एंड जनरेटर। और अगर अपन बात करें तो मैं इसको यहां पर एसी और डीसी भी लिख सकता हूं। ये चीज दिमाग में डालनी है। देखो एसी है तो अपन क्या बोलेंगे इसको? एसी मशीन। उसके कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट, एसी मोटर, एसी जनरेटर। सिमिलरली अगर अपन डीसी की बात करेंगे, इट इज डीसी मशीन। डीसी मशीन मतलब डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। तो ये चीज अगर अपने दिमाग में रहेगी तो क्लियर रहेगा कि हम मोटर के बारे में तो पढ़ ही रहे, बट इट इज आल्सो वैलिड फॉर डीसी और एसी मशीन्स। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन्स? कौन कौन सी मशीन्स होती है? अल्टरनेटिंग करंट, जैसा मैंने आपको बताया, देखो एसी, डायरेक्ट करंट जैसा मैंने आपको डीसी। जहां जहां मोटर लिखा हुआ है अगर मैं उसको मशीन कर देता हूं तो आपको क्लियरली हो जाएगा मशीन मींस मोटर की जगह हम जनरेटर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हम आज की क्लास में जो बात कर रहे थे वो डीसी के बारे में बात करेंगे, एसी के बारे में अपन देखेंगे। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स? दैट इज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। दो तरह की मशीन्स होती है, कौन कौन सी?
सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन एंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। अगर अपन मोटर की बात करेंगे तो मैं एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट यहां बताना चाहता हूं आपको। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट क्या है? मोटर में करंट कहां होती है? इनपुट होती है, करंट अंदर देते हैं मशीन के अंदर, और जनरेटर में क्या करते हैं? करंट को बाहर निकालते हैं। करंट कहां आती है? बाहर की तरफ आती है। तो सिमिलर बहुत अच्छी सी बात क्या है, मैं मोटर लिख रहा हूं, इसका मतलब करंट को अंदर फ्लो करा दूंगा, और अगर मैं यहां जनरेटर लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं करंट को बाहर की तरफ फ्लो करा दूंगा। तो सिमिलर सी बात है, जनरेटर में करंट आउटपुट में होती है और मोटर में करंट इनपुट में होती है। तो दीज आर द सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। और ये जो सेल्फ एक्साइटेड होती है वो तीन तरह से बनती है। कौन कौन सी? सीरीज सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, कंपाउंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, और शंट सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको इसके सिंबल्स बताता हूं। जस्ट वेट। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको इसके सिंबल्स बताता हूं। जैसे भी आपकी बात हुई थी, डेट इज डीसी मशीन्स। अब मैं डीसी मशीन की जगह में इसको लिख सकता हूं मोटर और जनरेटर। बात कौन सी समझ में आनी चाहिए? मोटर में करंट होती है इनपुट में, और जनरेटर में आउटपुट करंट होती है। आउटपुट और इनपुट। अब डीसी मशीन दो तरह की बताई थी, पहले इसका सिंबल देखते हैं। ये होता है मोटर का सिंबल। दैट इज, अगर अपन यहां पे मोटर लिख देंगे या एम लिख देंगे तो ये मोटर बन जाती है, और जी लिख देंगे तो ये बन जाएगा जनरेटर। ये जो सिंबल है, क्योंकि कोई भी मशीन होती है, उस मशीन के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है आर्मेचर और दूसरा होता है फील्ड। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक होता है आर्मेचर और दूसरा होता है फील्ड। देखिए, मान लीजिए ये एक मोटर है, जैसा आपको बताया था पिछले वाले डायग्राम में, देयर इज अ मैग्नेट, और साथ में ये आपकी कॉइल रोटेट कर रही है। अब देखिए, दिस नॉर्थ पोल और साउथ पोल मींस मैग्नेट है, और ये मैग्नेट जो बिहेव करती है वो फील्ड की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह? फील्ड की तरह बिहेव करती है। और ये जो कॉइल है वो बिहेव करती है आर्मेचर की तरह। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हो गए किसी भी मशीन में? एक होता है मैग्नेट, दैट इज द फील्ड विच प्रोवाइड्स द फील्ड, और दूसरी होती है कॉइल जो आर्मेचर प्रोवाइड कर रही है। तो आर्मेचर और फील्ड दो से सिंबल बनता है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। ये सिंबल होता है आर्मेचर का, और फील्ड का सिंबल होता है सिंपल कॉइल के थ्रू हम इस फील्ड के सिंबल को बोल देते हैं F ये होता है सिंबल किसका? फील्ड का। और ये होता है A को बोलते हैं हम आर्मेचर का सिंबल। ये याद रखिएगा आप लोग सब। दिस इज द सिंबल ऑफ फील्ड F, दिस इज द सिंबल ऑफ आर्मेचर। हम फिर से कुछ दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको लोगों को बताया था कि किस तरह से फील्ड और आर्मेचर होता है, तो देखिए सामने इस स्लाइड के अंदर सिंपल सा दिख रहा है बेसिक फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इट्स हैविंग अ स्टेटर। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टेटर क्या होता है? स्टेटर इज प्रोवाइडिंग अ फील्ड, जो अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, मैग्नेट। ये मैग्नेट होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंड दिस इज अ स्टेटर। यही स्टेटर होता है। अगर इस डायग्राम को देखोगे तो ये आपका आउटर पार्ट है, और इस आउटर पार्ट में ही यहां पर वाइंडिंग करी हुई है। देखिए, ये कॉपर वाइंडिंग दिख रही है, ये स्लॉट्स बने हुए हैं, और इस स्लॉट्स के ऊपर जो वाइंडिंग करी हुई है यही आपका फील्ड करती है। ये आउटर पार्ट है, बीच में रोटर जाएगा। ये देखिए यहां पर इस जगह यहां पर रोटर जाएगा। ये बाहर वाला जो पार्ट है
दैट इज कॉल्ड अ स्टेटर। मैंने आपको बताया था आर्मेचर और फील्ड मोटर में मशीन में बोलते हैं, बट इट इज अ पार्ट ऑफ आर्मेचर मींस अ रोटर और फील्ड मींस अ स्टेटर। स्टेटर इज अ स्टेशनरी पार्ट which provide a magnetic field and अगर अपन बात करें रोटर की तो देखिए आ गया रोटर जो उस फील्ड के अंदर लगना था। रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट विच प्रोवाइड अ रोटेशनल थिंग। ये रोटर घूमता है, ये रोटर घूमता है, ये रोटर घूमता है। और अगर अपन यहां पर देख भी लें, सिंपल सी बात है, ये देखिए यहां पर साफ दिख रहा है, ये तो हो गया आपका स्टेटर पार्ट और ये हो गया आपका रोटर पार्ट। स्टेटर और रोटर, स्टेटर क्या बनाता है? फील्ड। रोटर क्या बनाता है? आर्मेचर। और अगर अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये आर्मेचर होती है। आर्मेचर कहां बनती है बच्चों? आर्मेचर बनती है कहां पर? आर्मेचर इज अ रोटर। रोटर, रोटर मींस रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। उसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग, जो रोटर के ऊपर की जाती है। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये दो तरीके से होती है। आर्मेचर वाइंडिंग दो तरीके से कौन कौन सी होती है? एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। कौन कौन सी वाइंडिंग? लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। यहां पर देखिए ये वाइंडिंग इस तरह से की जा रही है, ये कंटिन्यूस वाइंडिंग होती है, इसका फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक कोई ब्रेक नहीं होता है, इसलिए इसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और दो तरीके से वाइंडिंग करी जाती है। कौन कौन सी? लैप और वेव। लैप के अंदर जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो P के बराबर होते हैं, LAP, लैप, लैप वेव वाइंडिंग। और इसके अंदर हमेशा वेव वाइंडिंग के अंदर दो ही टर्न्स होते हैं। इसमें जो टर्न्स होते हैं वो पोल के बराबर होते हैं, यानी 4 पोल मोटर होगी तो लैप वाइंडिंग के अंदर 4 वाइंडिंग्स होगी। अगर 6 पोल मोटर होगी तो लैप वाइंडिंग के अंदर 6 वाइंडिंग होगी। जबकि वेव टाइप अगर कोई भी वाइंडिंग होती है उसके अंदर दो ही टर्न होते हैं। वेव होती है समुद्र की जिस तरह से चलते हैं, इट्स लाइक अ 2 वाइंडिंग सेशंस ओनली, 2 बार रोटेशन होता है। जबकि लैप वाइंडिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतनी ही वाइंडिंग्स की जाती है। जैसे अगर अपन आगे देखते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। और आगे देखते हैं, ये देखिए दिस इज अ फील्ड वाइंडिंग। क्योंकि आर्मेचर की अगर अपन बात करें तो आर्मेचर की अगर अपन बात करें तो आर्मेचर में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? लैप वाइंडिंग और फील्ड वेव वाइंडिंग। वो कहां? रोटर के ऊपर होती है। सिमिलरली ये होती है फील्ड वाइंडिंग, जो कि कहां पर होती है? मैंने आपको बताया फील्ड मतलब स्टेटर, और स्टेटर वाइंडिंग को ही अपन फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। ये देखो ये रहा स्टेटर आउटर पार्ट, और आउटर पार्ट के अंदर ये स्लॉट्स बने हुए होते हैं। ये तो आपका रोटर है जो घूम रहा है, बट आउटर पार्ट के अंदर स्टेटस बने होते हैं और इस स्टेटर के अंदर ये वाइंडिंग की जाती है। ये देखिए ये वाइंडिंग की जाती है, इसको अपन बोलते हैं कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग। तो बात क्या समझ में आनी चाहिए अपने को? यहां पर कोई भी मोटर होती है, कोई भी जनरेटर होगा, कोई भी मशीन होगी, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। कौन कौन सी? एक होती है फील्ड और दूसरी होती है आर्मेचर। फील्ड कौन प्रोवाइड करता है? स्टेटर। और आर्मेचर कौन प्रोवाइड करता है? रोटर। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन के बारे में बता सकते हैं। आप इसका एक्स्ट्रा लेक्चर जो होगा जब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर बात करेंगे, डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो यहां पर अपन आज के इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। उसके बाद हम आएंगे जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, जहां मैंने छोड़ा था टाइप्स ऑफ मशीन पे। उस टाइप्स ऑफ मशीन पर आएंगे, किस तरह से मशीन में सेपरेटली एक्साइटेड होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है, कंपाउंड कैसे बनती है, सीरीज कैसे बनती है और शंट कैसे बनती है। ये टाइप्स ऑफ मशीन के विथ सिंबल क्लासिफिकेशंस में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ये 3 लेक्चर्स में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं इंट्रोडक्शन पार्ट को। पहला लेक्चर आज हुआ है, सेकंड लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ मशीन बताऊंगा, और थर्ड लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स अपन किस तरह से करते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ मशीन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक, आप इसको पढ़ें। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप मुझसे मिलें। थैंक यू।